चलिए, आप सभी को नमस्ते। अपनी आज की इस संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आपका एग्जाम कल संस्कृत का ही है और कल के एग्जाम के लिए आपको पाठ्यक्रम या सिलेबस भी मिल चुका है, जो कि पाठ एक निर्धारित किया गया है। पाठ एक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ एक में आप देखे होंगे कि बहुत सारा गद्य है और एक दो दो इसमें श्लोक है। तो आप परीक्षा में भी देखते हैं कि गद्य दे दिया जाता है, गद्यांश, जिसको आप पैसेज कर, तो पैसेज का कुछ भाग आपको दे दिया जाता है। पैसेज को पढ़ करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उस पैसेज को पढ़ करके आंसर देते हैं। यहाँ भी छोटा छोटा करके पैसेज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं। ऐसे ही वहां भी एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत भाषिक कार्य हो सकता है कि इसमें भाषिक कार्य ना आए, लेकिन आगे की परीक्षाओं में आता है, जो भी आपकी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको पढ़ लेना चाहिए। और जब हम ये पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तो जो प्रश्न रहता है ना, उसका आंसर हम झट से खोज लेते हैं। या पहले से आपका पाठ पढ़ा हुआ रहेगा तब भी आप अच्छे से खोज लेते हैं। और ये देखो, ये दोनों में काम आएगा, ये पठित और अपठित। अपठित गद्यांश भी पूछता है, 10 नंबर का आता है। और पठित गद्यांश पूछता है, उसमें 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्र एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नान तुम गता अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत् यदि सत्वरम न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम वृतः भवेत्। तो यहाँ पर एक पदे में प्रश्न किया कि विप्रस्य नाम किम आसीत। विप्र का नाम क्या था? बोलिए जल्दी से। विप्र का नाम क्या था? सर माधव। माधव। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? हम्म। यह जवाब किसके द्वारा आया? सर कुमारी नंदिनी। तुम्हारी नंदी। बहुत सही। तो यहां पर प्रश्न किया गया कि विप्रस्य नाम किम आसीत। ठीक है। तो आप सबसे पहली लाइन में देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि विप्रस्य उज्जैन्याम माधव नाम विप्रह, लिखा हुआ है ना। तो विप्रस्य नाम की मासी, तो माधव, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? माधव। देखिए यहां पर लिखा हुआ है। विप्र का नाम क्या था? माधव। बस इसी वर्ड को लिख देंगे, आपका 1 नंबर मिल जाए। ब्राह्मण केन निमंत्रित अभवत, ऐसा प्रश्न किया। ब्राह्मण केन निमंत्रित अभवत। चलिए आंसर दीजिए। ब्राह्मण। ब्राह्मण राज्ञा सार्धार्थम निर्मितम। अरे तो बेटा बस 1 वर्ड में आंसर देना है। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि राज्ञा, अथ ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रित। यहां पर लिखा हुआ कि ब्राह्मण केन निमंत्रण अभवत, किसके द्वारा वह निमंत्रित हुआ? तो राजा के द्वारा, तो राज्ञा लिखा हुआ। ठीक है। अब पूरे वाक्य में लिखना है कि ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात किम अचिंतयत। ब्राह्मण सहज दरिद्रता के द्वारा क्या सोचा?
ठीक है, तो बहुत आसान सा है। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात अचिंतयत, यदि क्या अहम सत्वरम न गच्छामि तदा अन्य कश्चित श्राद्धार्थम मृतः भवेत्, इतना लिख देना है। दूसरा है क्वेश्चन कि ब्राह्मणस्य भार्या किमर्थम गता। तो यहाँ पर इस लाइन में देखिए गता कहाँ लिखा हुआ है, गता यहाँ लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ब्राह्मणस्य भार्या, भार्या अर्थात पत्नी, किमर्थम गता, किस कार्य के लिए गई हुई है। तो स्नातुम, देखिए स्नातुम लिखा हुआ है ना, स्नातुम गता, वहां पर लिखना पड़ेगा कि ब्राह्मणस्य भार्या स्नातुम गता, इतना लिख देंगे, आपका आंसर पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाषिक कार्य में क्या पूछता है कि अनुच्छेदे गता इत्यस्या क्रियाया कर्तृपदम की, गता इत्यस्या क्रियाया, गता ऐसी क्रिया का कर्ता कौन है। गता किसके लिए आया था भाई, अभी तुरंत आया, यहां पर तुरंत पूछा गया ना। तो गता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मण भार्या। तो ब्राह्मणस्य भार्या नहीं, यहां पर जो आप विकल्प देख रहे हैं इसमें से कौन सा विकल्प है। भार्या। ब्राह्मण भी है, भार्या भी। तो भार्या, जी हाँ, यहाँ पर बोल भी रहा है कि एकदा तस्य भार्या स्नातुम गता। तो गता शब्द आया है, इसका कर्ता पूछ रहा है, तो भार्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस भार्या को हम टिक करेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जो लेट से आए हैं उनको भी समझ में बात आ रही है कि क्या चल रहा है। जो लेट से जुड़े हैं उनको ये बात समझ में आ रही कि हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं। वो बोलेंगे ही नहीं, जबकि बाद में भी दो तीन लोग आए हैं अभी, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, आपको दिखेगा ये पेज इधर उधर है, नहीं दिखेगा। अब दिख रहा है। बोलो जी अभिनव। खुशी। कह रहा कि किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, कह रहा है किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, तत् किं करोमि, भवतु चिरकाल पालितम् इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि, तथा कृत्वा गतः, ततस्तेन नकुलेन बालसमीपम् उपसर्पन् कृष्णः दृष्टः, सः तं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्, उसको मार करके टुकड़े टुकड़े में कर दिया गया। अच्छा जी, तो प्रश्न देखिए ऊपर में पूछ रहा है कि नकुलः कम खण्डशः कृतवान्, नकुलः कम खण्डशः कृतवान्। यहाँ पर प्रश्न किया ना,
नकुलः कम खंड स कृतवान। यहां पर प्रश्न किया गया कि नहीं किया गया? तो इसका आंसर क्या करेंगे? जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण सर्पः दृष्टः सह तम व्यापाद्य, तो खाली तम लिख देने से नहीं होगा। कृष्ण सर्पम, क्या लिखेंगे? कृष्ण सर्पम लिखेंगे। नंदिनी, यस सर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कृष्ण स्वम। कृष्ण सर्पम। करा कि कह तथा कृत्वा गतः, कह तथा कृत्वा गतः। कह तथा कृत्वा गतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलो, कोई भी बोलो। यहाँ पर लिखा है ना कि तथा कृत्वा गतः। ब्राह्मण। हाँ, कौन? बोलो जी, एक बार बोल के चुप हो गया। नहीं बोल रहा है जी। ब्राह्मण। सही बोल के भी डर रहा है कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो क्या फांसी हो जाएगी। कह तथा कृत्वागत, तो ब्राह्मण तथा कृत्वागत। ठीक है। तो ब्राह्मण बाल रक्षायाम कम व्यवस्थाप्य गतः। यहाँ पर जो कम है इसके जगह पर हम कौन सा वर्ड लिख देंगे कि हमारा आंसर बन जाएगा? नकुल। नकुलम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नकुलम, है ना? ब्राह्मण बाल रक्षायाम नकुलम व्यवस्थाप्य गतः। नकुल कीदृश आसीत्। नकुल कीदृश आसीत्। नेवला कैसा था? यहाँ लिख देंगे चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेष। ठीक है। अभिनव, बोल नहीं रहा है सब, तो ये गड़बड़ होता। यस सर। तो देखो यहाँ पर आप देखिए अन्वय दिया हुआ है। करा निम्नलिखित श्लोकान पठित्वा तेषाम अन्वयम उचितई पदई पूर्य। तो हमने क्या कहा था कि आपको ऐसा श्लोक देगा, नीचे अन्वय रहेगा और उसके नीचे मंजूषा रहेगी। अन्वय में कुछ मिसिंग वर्ड है चार। इन चारों स्थानों पर जो उचित शब्द भरे जाएंगे उनको देखिए यहाँ पर मंजूषा के अंदर रखा हुआ। अब इनको बिल्कुल आसानी से भी आप ढूंढ सकते हैं। आपको पहले भी आप बताया गया था कि पेंसिल के सहायता से हम उस पर क्रॉस लगा करके भी ढूंढ पाते हैं कि कौन सा वर्ड दिया है कौन सा नहीं दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। अच्छा मिस्टर उज्जवल, आवाज नहीं निकल रही है और इस पे लाइन खींचने का खूब शौक है। आप दोबारा खींचिए तो देखिए आ रही है लाइन। देखो, हम मिलेंगे। ये कैसे भूल गए कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं और आप खींचिएगा तो नाम नहीं दिखेगा? हम्म। तो कह रहा कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणम क्षिप्रम अक्रियमाणस्य
तद रसम कालः पिबति। ठीक है, ऐसा यहां पर हम अन्वय बनाएंगे। ऐसे ही सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद। सहसा क्रियाम न विदित विदधीत अविवेक परम आपदाम पदम। अचानक से हमें कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, है ना। अचानक से कोई कार्य हमें नहीं करना करना चाहिए, तो उसी को कह रहा है कि सहसा क्रियाम न विदधीत अविवेक परम आपदाम पदम। अज्ञानता सबसे बड़े दुख का कारण होता है। गुणलुब्धा संपत्तय, गुणवान लोगों को संपत्तियां स्वयं ही विमृश्य कारणम वृणेत, ऐसे लोगों को चुन लेती है। समझ गए। तो आप भी जब सोच विचार के कार्य करिएगा तब आपको भी लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे दो ही श्लोक है, उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। किसी में दूसरा वर्ड, किसी में दूसरा वर्ड मिसिंग किया गया है। देखिए नीचे भी थर्ड फोर्थ में दिखाया हुआ है। तो आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ करके समझ करके अन्वय कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। यस सर। अच्छा जी। इसके बाद इधर कह रहा है कि रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण, है ना। कह रहा कि उज्जैन्याम माधव नाम विप्रह आसीत। तो माधव की जगह पर क्या लिखेंगे कि हमारा ये प्रश्न बन जाएगा? कह कह। किम कह नाम, किम आएगा। उज्जैन्याम किम नाम विप्रह, कह नहीं लिखेंगे, नाम के पहले किम का प्रयोग होगा। ठीक है। अब जो नहीं सुना रहेगा तो वो कह लिख देगा और गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? विप्रस्य भार्या स्वपुत्रस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। तो स्वपुत्रस्य, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य, बिल्कुल सही। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात अचिंतयत, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कस्मात। कस्मात वेरी गुड, वेरी गुड। उज्जैन्याम एक विप्रह अवसत, उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। क्या लिखेंगे? पुत्र। पुत्र वेरी गुड, वेरी गुड यशराज सिन्हा। आप देखो क्या करा, काल कर्तव्यस्य कर्मणः रसम पिबती। कर्मणः को क्या लिखोगे? हम्म, कर्मणः को क्या लिखेंगे? अब कुछ लोग तो कह लिख देगा, आप जैसे पहले वाले में किए थे। लिखोगे ना, तुम्हारे मन में भी यही चल रहा है कि सर कर्मणा है तो कह नीचे है तो लिख देंगे। जी नहीं, ठीक है। यहाँ पर कस्य, काल कर्तव्यस्य कर्मणः रसम पिबती, काल किए गए कार्य के रस को पी जाता है। तो
कस्य कर्मणः, ठीक है, कर्तव्यस्य कर्मणः, ठीक है ना, कर्तव्यस्य कर्मणः रसम पिबती, उसके रस को, आनंद को पी जाता है कौन, काल। तो किसके, कर्मणः कर्तव्यस्य, तो कर्मणः यहाँ षष्ठी में है, उसका विशेषण विशेष के अनुसार देखो, तो यहाँ पर कस्य लिखेंगे तब हमारा वाक्य सही बने। ठीक, सुना कि नहीं सुना? हाँ। अत्र बालकस्य रक्षकः नास्ति, रक्षकः लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, कह। कह, ठीक है। इमं चिरकाल पालितम नकुलम व्यवस्थाप्य गच्छामि, चिरकाल पालितम क्या लिखेंगे, कीदृशम। कीदृशम कैसा पाला हुआ, नेवला रख करके चला जाता है। नकुलेन कृष्ण सर्पः दृष्टः, नकुलेन कृष्ण सर्पः दृष्टः, कह हैं, कह ठीक है, कह तो लिख दिया, अगर हम पूछे क्यों, आप तो केवल कृष्ण सर्पः देखे और बोले, लेकिन व्याकरण की भाषा के अनुसार आप उसको नहीं देख पाए। यहाँ पर नकुलेन लिखा हुआ है, तो नकुलेन तृतीया विभक्ति में है, करता है, और कर्म को यहाँ क्या कर दिया है, प्रथमा में बदल दिया, कृष्ण सर्प, और दृष्टा कर रहा है, त प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए कर्ता हमारा तृतीया में है और कर्म प्रथमा में हो गया, तो कर्म यहाँ प्रथमा में लिखा हुआ है, कृष्ण सर्प है, इसलिए कह का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ लोग की दृश्य भी कर सकते हैं कि काला सर्प है सर इसलिए की दृश्य, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह का ही प्रयोग करना है। अच्छा जी, ब्राह्मणा अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, तो गृहम लिखा हुआ है, कुत्र पुत्र। पुत्र, ठीक है भाई। आई आई आई, ये तो एकदम में ब्लर हो गया। और ई क्या है, इसमें भी दो तीन है देखो, तस्य चरणयोः, बोलो, तस्य चरणयोः, तो कस्य लिखेंगे जी, जब तस्य है तो यहाँ पर कस्य लिख देंगे। अब कह रहा कि तदा बालकः सुस्थः तिष्ठति, तदा बालकः सुस्थः तिष्ठति, तब क्या लिखेंगे, विदिश कीदृशः कैसा, है ना, यहाँ पर है कि तदा बालकः सुस्थः 400 तिष्ठति। साल का है ना, 220 ए, रुपये। अरे हिसाब किताब बाद में करिएगा भाई, आप लोग तो एकदम, ओहो।